There is not the slightest indication that nuclear energy will ever be obtainable. It would mean that the atom would have to be shattered at will by Albert Einstein. एल्बर्ट आइंस्टाइन मानते थे कि एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब कभी बन ही नहीं सकती है, इनका कॉन्सेप्ट ही बेकार है। एंड एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल एंड थ्योरेटिकल कंसेप्ट। एंड ये चीज सिर्फ एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना नहीं था, ढेरों सारे साइंटिस्ट इंक्लूडिंग द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स अर्न्स्ट रदरफोर्ड का भी यही मानना था कि एटॉम बॉम्ब एंड न्यूक्लियर बॉम्ब इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। जब एक बार अर्न्स्ट रदरफोर्ड को इसके बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्नेसिंग एटॉमिक एनर्जी वाज जस्ट अ मून साइन, और ये बात उन्होंने भयंकर गुस्से के साथ कही थी। लेकिन क्यों उस वक्त के साइंटिस्ट ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी कभी पॉसिबल हो सकता है? क्यों फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये मानते ही नहीं थे कि एटॉमिक बॉम्ब बन सकता है? क्यों E=mc² देने वाले रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ये मानते ही नहीं थे कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी कभी बन सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन के ऊपर से पर्दाफाश करने वाले होंगे। एंड कुर्सी की पेटी बांध के बैठिए, क्योंकि ये सवाल जितना इंटरेस्टिंग दिख रहा है उतना ही रेवोल्यूशनरी है। ये सवाल जितना आसान दिख रहा है उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1905 से, जब E=mc² पब्लिश हुआ था और जब लोगों के ऊपर हल्ला मचा हुआ था कि अब यार एटॉमिक एनर्जी बन सकती है, अब हम एटम से एनर्जी निकाल सकते हैं और अब हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्सो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस वक्त न्यूट्रॉन नाम का पार्टिकल डिस्कवर नहीं हुआ था। बट सीक्रेट भाई, न्यूट्रॉन और एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर बॉम्ब के बीच में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत ज़्यादा तगड़ा है। तो अगर तुम लोगों ने मेरे इस वाले वीडियो को देखा है तो तुम लोगों को ज़रूर पता होगा कि एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब तभी बनता है जब हम किसी भी एक न्यूट्रॉन को एक बहुत ही हैवी पार्टिकल के साथ बम्बार्ड कर देते हैं, तब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है और न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है। बट उस वक्त न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई ही नहीं थी। बट अभी भी हमारे पास दो और ऑप्शंस बचे हुए थे, एक था प्रोटॉन और दूसरा था इलेक्ट्रॉन। दो पार्टिकल्स को हम यूज कर सकते थे टू बम्बार्ड द हैवी न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम एंड जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी। बट इन दोनों में एक प्रॉब्लम थी। इलेक्ट्रॉन के साथ ये प्रॉब्लम थी कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज़्यादा कम था, और मास कम होने की वजह से ये अगर एक बहुत ही ज़्यादा हैवी एटम के साथ कोलाइड कर जाता था तो वो बाउंस बैक होकर वापस आ जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक कंचे और एक फुटबॉल को कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम कंचे को फुटबॉल में मारें तो क्या वो फुटबॉल मूव होगा? ऑब्वियसली नो, राइट। वो कंचा ही बाउंस बैक होकर वापस आ जाएगा, और कंचे में उतनी ताकत नहीं है कि वो फुटबॉल को हिला सके, तोड़ सके या फिर फोड़ सके। सो सिमिलर वाज द केस विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में उतनी ताकत ही नहीं थी कि बड़े बड़े एटम लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम के न्यूक्लियस को वो बम्बार्ड कर सके। अब बचा सिर्फ प्रोटॉन। बट प्रोटॉन के साथ हम बम्बार्जन कर सकते थे, क्योंकि प्रोटॉन का मास काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बम्बार्जन में हेल्प कर सकता था। बट प्रोटॉन के साथ एक दूसरी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम वाज दैट कि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूक्लियस टू इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो चाहे हम जितनी भी हाई स्पीड से प्रोटॉन को न्यूक्लियस के पास लेकर जाए, वो ऑब्वियसली बाउंस बैक होने ही वाली थी। क्योंकि रिपल्सन वहाँ पर हो रहा होता था। अब हमारा दूसरा ऑप्शन भी फेल हो चुका था। अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए। एंड इसी थॉट एक्सपेरिमेंट को करके रदरफोर्ड और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कह दिया था कि न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बट 1932 में जब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया, तब लोगों के होशे उड़ गई, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता था प्रोटॉन के मास के साथ, एंड इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता था, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता था। तो इसकी वजह से ना ही कोई रिपल्सन का फैक्टर हो जाता था और ना ही कोई बाउंस बैक होने का डर। तो अब न्यूट्रॉन कुड बम्बार्ड द हैवी न्यूक्लियस टू जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी का पॉसिबिलिटी हमें सामने दिखाई दे रहा था। एंड अब साइंटिस्ट लोग जिन्होंने कह दिया था कि न्यूक्लियर एनर्जी पॉसिबल नहीं है, उनकी होशें उड़ गई। बट इसके बाद क्या हुआ? क्या न्यूक्लियर एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहीं पर ख़त्म हो गया? क्या न्यूक्लियर बॉम्ब सच में बन गए थे?
क्या न्यूक्लियर बॉम्ब के बनने में कोई दूसरी रुकावट नहीं आई थी? क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन और दूसरे साइंटिस्ट को हेट मिली? और क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस चीज को रोकने की कोशिश नहीं की? अगर की तो कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया? तो सब कुछ का आंसर मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। जब वीडियो आ चुकी होगी तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा, और तब तक के लिए आप इस वाली वीडियो पर देख सकते हो कि कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब का पहला टेस्टिंग हुआ था और न्यूक्लियर बॉम्ब एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।